दोस्तों, मसले फ़लस्तीन ज़िक्र करते हुए कलेजा ज़बान को आता है और करें तो क्या करें दोस्तों। लेकिन इस वक्त गाज़ा के ऊपर वापस बम्बारमेंट चालू हो गई है इजराइल की तरफ से, और वो मज़लूमीन फ़लस्तीन जो 16 महीने से ना तो उन्होंने पेट भर के खाया, न सुकून की नींद सोए, और मासूम बच्चे शहीद हो गए। हज़ारों की तादाद में कम से कम 16,000 बच्चे अपनी जान से खेल चुके हैं, और इस तरीके से लाखों फ़लस्तीन शहीद हो चुके हैं। वो माएँ अपने बच्चों को ज़ख्मी हालात में लेकर बारगाह इलाही के अंदर दुआ कर रही है। किसी ने अपना भाई खो रखा है, किसी ने अपना बेटा खो रखा है। कई ऐसी लाशें हैं जो अभी तक मलबे के नीचे दबी हुई हैं। उनकी तलाश के अंदर मज़लूमीन फ़लस्तीन उनको तलाश कर रहे हैं। ऊपर स्थित में ज़रीफ़ी ये है कि उनके खाने पीने के सारे रास्ते क्लोज़ कर दिए गए। जालिम इसराइल की तरफ से जुल्म में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, जेनोसाइड के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। जंग व जिदाल के जितने नियम कानून उसूल हैं उनको बालाए ताक रख दिया। उन सुपर ताकतों ने जिन्होंने ह्यूमन राइट वॉच बना रखा था, इंसानी हुकूक की तंजीमें बना रखी थी, वॉर के नियम बना रखे थे, जंग व जिदाल के कायदे जिन्होंने घड़ रखे थे कि सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं होगा, यहाँ पे लाखों सिविलियन ख़त्म हो चुके हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के ऊपर हमले नहीं होंगे, उनकी स्कूल और कॉलेज बाकी नहीं रही, उनके इबादत खाने बाकी नहीं रहे, और उनके ऊपर मज़ीद जुल्म सितम हो रहा है। और कुछ तो हमारे गद्दार मुस्लिम कौम की जो कंट्री है वो इज़राइल का आज भी साथ दे रही है, पड़ोस में होते हुए सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हुए, मुशाहिदा करते हुए आज भी जालिम का साथ दे रहे हैं, और उनको फ्यूल के हिसाब से खाने पीने के रास्ते उनके लिए आज भी खुले नज़र आ रहे हैं। और वो मज़लूमीन फ़लस्तीन जो रोज़े की हालत के अंदर भूखे प्यासे बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी कोई मदद करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। 57-58 कंट्री होते हुए, 2 अरब की मुस्लिम दुनिया के अंदर आबादी होते हुए, सारी उम्मत मुसलमान आज टिक टिकी निगाहों से उनकी हालत ज़ार को देख रही है। कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं। सारी तंजीमें, सारी संस्थाएं, सारे ऑर्गेनाइजेशन सब के सब खामोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सुपर ताकतों के आगे कौन हक़ की बात को वाज़े करे, कौन हक़ को एक्सप्रेशन करे, कौन उनके सामने लॉजिक बातें करे कायदे और कानून की। जिन्होंने कायदा कानून दुनिया के लिए बना रखा था, आज खुद उनका कायदे कानून को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आज दुनिया उसको क्या सबक सिखाएगी जो दुनिया को सबक सिखाते थे वॉर के, जंग व जिदाल के। 16,000 से ऊपर मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। क्या जंग के यही उसूल है? उसकी स्कूल को, उसके कॉलेज को, उनके घरों को और सब को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। उनकी कॉलेजेस को, उनकी इबादत गाहों को, मसाजिद को, मदरसों को उन्होंने नहीं बख्शा। ये कौन सी जंग और जिदाल के कानून होते हैं, कौन सी वॉर के ये नियम और उसूल होते हैं कि इस तरीके का जुल्म, जेनोसाइड किया जाए। लेकिन जिन्होंने ह्यूमन राइट वॉच की तंजीमें बना रखी थी, इंसानी हुकूक का दम भरती थी, दूसरों को सबक सिखाती थी, यूएस अमेरिका जैसी, आज वो खुद उनका साथ दे रही है जेनोसाइड के लिए। हम और आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और ऊपर गद्दारी इस कौम की तो ये है कि उनका साथ दे रहे हैं। दुबई और तुर्की जैसे ममालिक चोरी छुपे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और इधर हालत ज़ार के अंदर जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 16 महीने से उनका खाना पीना बंद है, उनकी नींदें हराम है, वो अपने वारिसीन, अपने लवाहकीन को खो चुके हैं, और मज़लूमियत की हालत के अंदर, हालत ज़ार के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसे ना नींद की सहूलत, ना खाने पीने की कोई सहूलत, कुछ सहूलतें नहीं। आज पूरी दुनिया की 7-8 अरब आबादी उसका मुजाहरा कर रही है, लेकिन बेचारे अपनों से तो गैर अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं। आज यूरोपियन कंट्री के अंदर पब्लिक तो मुजाहरा कर रही है, और आज तो उनकी कॉलेजों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, उसके स्टूडेंट मुजाहरा कर रहे हैं, और मुसलमान ख्वाब गफलत की नींद में हैं। करें तो क्या करें, बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है मुअद्दिबाना हाथ जोड़कर कि उन मज़लूमीन फ़लस्तीन के लिए दुआ करें जिनके लिए ना तो इलाज का कोई ज़रिया बचा है और ना ही कोई खाने पीने का कोई ज़रिया बचा है।
ہاسپٹلیں تباہ کر دی گئی ہے، زخمی حالات کے اندر وہ تڑپ رہے ہیں اور آہ زاری کر رہے ہیں، اپنے احکم الحاکمین کو سنا رہے ہیں، کیونکہ ساری دنیا نے آنکھیں موند رکھی ہے حقائق سے، ان کی ریئلٹی سے اور ان کی سچویشن سے، جس حالات سے وہ گزر رہے ہیں۔ 8 ارب کی دنیا کی آبادی اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن کسی کے اندر دم نہیں کہ اس کا ساتھ دے پائے۔